गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है आना। यही नहीं, हम कहेंगे वो चाहे जो भी एग्जाम हो उस एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है जिसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो है कढ़ाई और टाँके। ये मेजर हमारा पॉइंट है, जो है हम कहेंगे टेक्सटाइल का हमारा मेजर पॉइंट्स है, जो है हम कहेंगे मुख्य रूप से जो है टेक्सटाइल का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो है। तो आज इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, इतने कंफ्यूजन है जो है कि बहुत पढ़ने के बावजूद भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। किस में कंफ्यूज कर जाते हैं? कभी हम कढ़ाई में कंफ्यूज करते हैं तो कभी टाँका में कंफ्यूज करते हैं। तो हम देखते हैं जो है कि एक कढ़ाई क्या होता है, टाँका क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कढ़ाई और टाँका एक ही होता है। नहीं, अगर इंग्लिश के तहत अगर आप देखें जो है तो दोनों अंतर होता है। जिसे हम लोग जो कढ़ाई को क्या बोलते हैं, कढ़ाई को हम लोग नीटिंग बोलते हैं और जबकि हम लोग टाँका को स्टिच बोलते हैं जो है। तो देखिए जो इंग्लिश वर्ड है जो है ये हमारा नीटिंग और स्टिच जो है ये दोनों जो है डिफाइन करते हैं जो है कि हमारे टाँका और कढ़ाई अलग अलग होते हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कढ़ाई क्या, पहले जो है हम लोग क्या कहेंगे जो है टाँके लगाए जाते हैं और हम कहेंगे कढ़ाई जो होती है जो है कढ़ाई हम लोग कहेंगे वस्त्र बनने के बाद हमारी क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है जो है। जबकि टाँके हमारे कच्चे भी होंगे और पक्के टाँके भी होते हैं जो है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कपड़ा सिलने के लिए जो है एक हम लोग बेस तैयार करते हैं। उस बेस को जो है हम किसके द्वारा तैयार करते हैं, टाँकों द्वारा तैयार करते हैं। फिर उस कपड़े को सिलने के बाद टाँकों को हम लोग तोड़ के निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो कढ़ाई होती है जो है वो वस्त्र बनने की बाद की प्रक्रिया होती है। जो टाँके होते हैं वस्त्र बनने के पहले की भी प्रक्रिया है और बाद की भी प्रक्रिया है जो है। तो यहाँ पर देखें हम लोग जो है कढ़ाई और टाँके जो है, तो हम लोग जनरली जानते हैं जो है कि हमारी ये जो कढ़ाई और टाँके हैं जो है, तो यहाँ पे टाँकों को जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्गों में बांटते हैं जो है। टाँके को हम लोग कितने वर्ग में बांटते हैं, हम लोग कहेंगे टाँके को 2 वर्ग में बांटा गया है। जैसे हम लोग कहेंगे सिलाई के विभिन्न टाँके, क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए सिलाई दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सिलाई के विभिन्न टाँके। और दूसरे पॉइंट में इधर देखिए कढ़ाई दे रहा है, कढ़ाई के विभिन्न टाँके। मीन्स सिलाई के भी टाँके होते हैं और कढ़ाई के भी टाँके होते हैं। यहाँ जैसे देखिए सिलाई, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा सिलाई का टाँका है, या कहेगा निम्नलिखित में कौन सिलाई का टाँका नहीं है जो है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 5 जो दिख रहे हैं जो हमारे क्या है, ये टाँके हैं जो किसके हैं, सिलाई के टाँके हैं। अब 5 ही नहीं जो है हम लोग कहेंगे कि और भी होते हैं जिसे हम लोग जो कच्चे टाँके के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम अभी जो है स्लाइड में आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सिलाई के हमारे पास जो कितने टाँके मिलते हैं जो है, 5 टाँके मिलते हैं जो है। जबकि हम लोग कहेंगे कढ़ाई के कितने टाँके मिलते हैं, कढ़ाई के हमारे पास 12 टाँके होते हैं जो, कितने होते हैं, 12 टाँके होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे सिलाई के विभिन्न टाँकों में हमारे जो है कितने टाँके मिलते हैं, 5 टाँके मिलते हैं। और कढ़ाई के विभिन्न टाँकों में हमको 12 टाँके मिलते हैं। समझ गए? तो आइए देखते हैं सिलाई के हमारे जो टाँके होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कच्चा टाँका या बॉस्टिंग। इंग्लिश भी जानना जरूरी है। हम लोग कहें कच्चा टाँका या बॉस्टिंग टाँका, और जबकि दूसरे को बोलेंगे हम लोग असम टाँका। असम मीन्स हम क्या बोलेंगे, अनइवन टाँका जो है। मीन्स हमारे जो टाँके होंगे जो है वो क्या होंगे, हम कहेंगे कि अनिश्चित डिस्टेंस पर होंगे। मीन्स समान न हो करके कोई टाँका बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा जो है। तो इस तरह से ज्यादातर यही होता है कि वो ऊपर के हमारे जो कपड़े के टाँके होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे के जो टाँके होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे सादा टाँका, मीन्स इसको इंग्लिश में हम लोग रनिंग टाँका कहते हैं। रनिंग टाँका हमारा जो है पाया जाता है जो है, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा एक बेहतरीन टाँका होता है जो है, जिससे हम लोग साधारण टाँके के अंतर्गत ले आते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए बखिया टाँका होता है जिसको हम लोग बैक टाँका बोलते हैं। और इसके बाद 5वां हमारा होता है हेमिंग स्टिच जो है। तो इस तरह सिलाई के हमारे सामने जो है कुल मिलाकर के जो है 5 टाँके हैं जो है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कढ़ाई के टाँके। देखिए कढ़ाई के टाँके में हम लोग कहेंगे कि पहला हमारा जंजीर टाँका दिया गया है। कौन सा टाँका है, जंजीर टाँका, मीन्स हम बोलेंगे चेन टाँका। दूसरा हमारा क्रॉस टाँका है। तीसरे को हम लोग बोलते हैं उल्टा टाँका जो है, या उल्टी बखिया, या हम बोलते हैं इनवर्स टाँका। इसके बाद हमारा चौथा है शेप मीन्स यहाँ पर हम लोग का रोप है जो, हम क्या बोलेंगे, रोप टाँका। इसके बाद हम लोग बोलते हैं काज टाँका। काज मीन्स हम बोलते हैं बुलियन होल
समझ गए, जिसमें बटन लगाई जाती है जो है, जो हमारे जो है काज होते हैं, उस काज को जो है हम लोग क्या करते हैं जो है कढ़ाई के टाँके वो हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं जो बुलियन होल बोला जाता है इंग्लिश में जो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का ये है फर्दर टाँके। देखिए फर्दर, इसके बाद हमारा आता है जो है फ्लाई हमारा स्टिच आता है, फिर लेजी और डेजी, इनको भी हम आपको डिफाइन करेंगे, लेजी और डेजी टाँके को जो है। देखिए ये हमारा लेजी और डेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये भी टाँका है जो है कढ़ाई का, जिसे हम लोग लेडी और डेजी टाँका कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का आता है फ्रेंच नॉट, फिर हम कहते हैं फाइगोटिक स्टिच, फिर हमारा 11वां आता है हेरिंग बोन, काफी फेमस है आपका ये हेरिंग बोन स्टिच। इसके बाद हम लोग बोलते हैं जो है बुलियन। देखिए यहाँ पर हमारा एक बुलियन टाँका है और एक हम लोग का जो है बुलियन होल टाँका है, जो क्या बोलते हैं हम लोग जो है बुलियन होल। दोनों का अंतर है जो है, जिसे हम लोग जो है क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये बुलियन टाँका क्या होता है, बुलियन होल टाँका कहाँ होता है जो है। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया होगा कि जो हमारे टाँके होते हैं जो है उनको दो वर्ग में बांटा गया। पहला हम लोग कहेंगे सिलाई के विभिन्न टाँके, दूसरा हम लोग कहेंगे कढ़ाई के विभिन्न टाँके। सिलाई के जो टाँके होंगे वो हमारे 5 होते हैं, जबकि हम लोग कढ़ाई की कहेंगे जो है कि कुल मिला के 12 टाँके होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर कच्चा टाँका। जैसे होता है ना कच्चा टाँका हमारा वो होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं सिलाई से पहले करते हैं और उसको क्या करेंगे सिलाई के बाद उसको जो है तोड़ करके निकाल देंगे जो है। तो इस तरह से जो हमारे कच्चे टाँके होते हैं वो कच्चे टाँके हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हम कहेंगे कि ये जो कच्चे टाँके होते हैं ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ये हमारे 6 प्रकार के कच्चे टाँके होते हैं जो है। लाइक इधर देखिए, पहला जो हमारा कच्चा टाँका उसे हम लोग क्या बोलते हैं सादा टाँका बोलते हैं। सादा टाँका हमारे किस तरह के जो है वस्त्रों पर किया जाता है, तो हम कहेंगे सादा टाँका हमारा रेशमी वस्त्र पर किया जाता है। सादा टाँका किस वस्त्र पर करते हैं हम लोग, रेशमी वस्त्र पर करते हैं। और यही नहीं, हम कहेंगे कि ऊपर नीचे के टाँके कैसे होते हैं एक समान पाए जाते हैं जो है, ठीक, इसलिए इसे हम लोग जो सादा या सिंपल स्टिच बोलते हैं जो है। दूसरा हम लोग कहेंगे सम टाँका। सम टाँका में हम क्या कहेंगे वस्त्र के ऊपरी भाग और निचले भाग में जो है मीन्स दोनों ऊपर और नीचे दोनों स्तरों पर जो टाँकों की जो है क्या होगी अंतराल होंगे, ये अंतराल टाँकों का अंतराल क्या होगा समान होगा जो है। आइए हमारा किस पर बनाया जाता है जो है सम टाँका किस पर किए जाते हैं, झिल्लीदार वस्त्र जो है, जो झिल्लीदार वस्त्र होते हैं उस पर जो हम लोग टाँके देते हैं उस पर हम लोग जो है सम टाँके मीन्स इवन स्टिच किया जाता है जो है। जबकि अनइवन स्टिच जो हमारे कहाँ पर किए जाते हैं, ये साड़ी के जो है फाल, साड़ी में जो फाल लगाया जाता है उसके जो बॉर्डर होते हैं जो है इन दोनों पर हमारे जो है असम टाँके लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, कई एग्जामों में आया हुआ है कि साड़ी के फाल और बॉर्डर पर कौन सा टाँका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे असम टाँका का प्रयोग किया जाता है। जबकि देखिए रनिंग टाँका, रनिंग टाँका का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है। रनिंग टाँका जो है हम लोग कहेंगे पुराने कपड़ों की मरम्मत की जाती है। पुराने कपड़ों की मरम्मत किस टाँके द्वारा की जाती है, रनिंग टाँके द्वारा जो है पुराने कपड़ों की मरम्मत की जाती है। इसे हम लोग जो है क्या कहेंगे कच्चे टाँके को छोटे छोटे बराबर भागों द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं स्टिच करते हैं। इसके बाद देखिए फंदी टाँका है जो है, हम कहें गरम और सूती हमारे जो वस्त्र होते हैं वो भी वस्त्र हमारे कैसे होने चाहिए मोटे, मीन जो सूती वस्त्र होगा और गर्म वस्त्र। सूती वस्त्र हम लोग को मालूम ही है जो कि कॉटन होगा, लीलन होगा। इसके बाद हम लोग कहें कि गर्म वस्त्र हमारा रेशम होगा, ऊन होगा, नायलॉन होगा। इन सभी पर जो हमारे टाँके दिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फंदी टाँका जो है। आइए इस तरह से हम लोग देखते हैं कंबल टाँका। एक किनारों को मजबूती से जो है टाँकने के लिए जो भी हमारे वस्त्र होते हैं जो उनके किनारों को अगर मजबूती से हमको क्या करना है जो है बांध करके रखना है, तो उसके लिए जो हम लोग कौन सा टाँका देंगे कंबल टाँका का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जो है आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जो है या तो उस साइड से अभी जितना आपने देखा जो है कच्चे टाँके देखा जो है, इसके बाद हम लोग कहेंगे जो है सिलाई के टाँके देखा और कढ़ाई के टाँके देखा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कुछ कढ़ाई हैं
उनमें पाए जाए उन कढ़ाइयों में कौन सा टांका किया जाता है और वो कढ़ाई हमारा किस स्थान से जानी जाती है। जैसे हमें पूछा जाता है जो है कि फुलकारी कढ़ाई कहाँ की कढ़ाई है, तो हम लोग कहते हैं जो है फुलकारी हमारी पंजाब की कढ़ाई है। इस फुलकारी कढ़ाई में हमारी जो है पंजाब की फुलकारी कढ़ाई में कौन सा टांका दिया जाता है। अब ये 2016 का क्वेश्चन है जो है वहां पर दे रखा है जो डॉर्निंग, क्या दे रखा है, देखिए साधारण टाका नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है साधारण टाका, ये नहीं है, हम लोग इसे कहेंगे साधारण के बाद लगा हुआ रफू। क्या लगा हुआ है, एक तो साधारण टाका होता है वो भी मिलेगा आपको आपको साधारण टाका भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये साधारण रफू टाका है। ये साधारण रफू टाका को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो है रफू लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हम लोग जो है डॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉर्निंग बोलते हैं। जो है ये 2016 का क्वेश्चन है जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे देखिए ये फुलकारी कढ़ाई हमारी एक मिल गई आपको, ये कढ़ाई है फुलकारी कढ़ाई, कहाँ की है, किस स्थान की है, ये हम कहेंगे पंजाब में की जाती है जो है। कौन सा इस पे टाका किया जाता है, हम कहेंगे डॉर्निंग की जाती है, डॉर्निंग स्टिच इस पर लगाया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है जो है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे फुलकारी कढ़ाई में किस पर की जाती है, कौन से वस्त्र पर फुलकारी कढ़ाई की जाती है, हम कहेंगे खद्दर के वस्त्र पर फुलकारी कढ़ाई की जाती है। किस धागे से की जाती है, हम कहेंगे रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। इस पर जो नमूने होते हैं, जो नमूने किसके बनाए जाते हैं, फूलों के बनाए जाते हैं, और नमूनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, भूमिगत विन्यास के नमूने जो है। आइए कब बनाया जाता है, किस अवसर में बनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे वहाँ पंजाब में लड़कियों की विवाह की शुभ अवसर पर जो है माताओं के स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए जो है एक कढ़ाई की जाती है जो है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं शीशेकार कढ़ाई। ये देखिए शीशेकार कढ़ाई मीन शीशेकार कढ़ाई भी हमारी क्या होती है, फुलकारी कढ़ाई का एक जो है क्या होता है भाग होता है। बस ये है कि कढ़ाई करते समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है शीशे का प्रयोग करते हैं, ग्लास का प्रयोग करते हैं, और उसके जो है क्या करते हैं, जो उसको स्टिच द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है बांध करके जो है कढ़ाई करते हैं जो है। तो देखिए शीशेकार फुलकारी कहाँ की है, जो है सिंध की है। सिंध भी कहाँ है, जो है हम कहेंगे सिंध हमारा पंजाब में है जो है। हम कहेंगे सिंध की कढ़ाई जो शीशेकार फुलकारी कढ़ाई होती है, वो भी कढ़ाई हमारी कैसी होती है, डॉर्निंग होती है, डॉर्निंग स्टिच होते हैं जो है। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कि कच्छ की कढ़ाई। तीसरा हम लोग को कढ़ाई मिलती है कच्छ की कढ़ाई। कच्छ की कढ़ाई कहाँ की है, हम कहेंगे ये भी हमारी पंजाब की है जो है। ठीक, कच्छ कढ़ाई कहाँ की है, पंजाब की है। इसमें कौन से टांके लिए जाते हैं, हम कहेंगे कि पूरे वस्त्र पर जो है हमारा चेन स्टिच का जो है क्या होता है, जो है प्रयोग किया जाता है। जबकि जो बॉर्डर होते हैं जो है वस्त्र के, उस पर हेरिंग बोन से जो है क्या की जाती है, स्टिच की जाती है। हेरिंग बोन स्टिच की जाती है वस्त्र के बॉर्डर पर, और पूरे हम लोग कहेंगे सतह पर जो है वस्त्र के जो है चेन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग कहेंगे जो है कि जो हमारी कच्छ की कढ़ाई है, कच्छ की कढ़ाई में दो स्टिच का मीन्स दो टांकों का प्रयोग किया जाता है, एक चेन स्टिच और दूसरा कहेंगे हेरिंग बोन स्टिच जो है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं चौथा छवा। छवा रुमाल मीन्स छवा की कढ़ाई जो है कहाँ से है, जो है स्थान कहाँ है, छवा है। इसमें कौन सी कढ़ाई होती है, साटिन कढ़ाई होती है। साटिन कढ़ाई हम लोग कहते हैं चीन की एक फेमस कढ़ाई है, चीन की फेमस कढ़ाई है, चीन की ये फेमस कढ़ाई है साटिन कढ़ाई। आइए इसके बाद हम लोग जो है छवा रुमाल की तरफ देखते हैं क्या क्या हम लोग बनाते हैं। जो है हम कहेंगे इससे जो है मेजपोश बनाया जाता है। जो मेजपोश होते हैं, मेजपोश की सबसे अच्छी कढ़ाई होती है जो है छवा कढ़ाई जो है। इसमें जो गति हम लोग नमूने देखते हैं, जो नमूने जो होते हैं वो गति चित्रण के होते हैं। जैसे रथ यात्रा, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रथ यात्रा, रथ यात्रा, सूर्य के घोड़ा, इस तरह से हमारे क्या होंगे, जो है एक गति चित्रण के उस पर नमूने बनाए जाते हैं जो है। इसके बाद देखिए कांथा, यही 2016 का क्वेश्चन है। कांथा,
कांथा हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे जो है, देखिए कांथा हमारा जो है, हम कहेंगे कि पुराने कपड़ों का एक गद्दी होती है, जो क्या होती है, गद्दी। ये कहाँ की है जो है, हम कहेंगे कांथा कढ़ाई हमारी पंजाब की है। कांथा कढ़ाई का स्थान कहाँ है, पंजाब है जो है। इसमें कौन से टाके प्रयोग किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रखा था, रनिंग टाके। देखिए साधारण टाकों को हम लोग रनिंग टाके बोलते हैं, जबकि साधारण रफू टाके को जो है हम लोग डॉर्निंग बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि साधारण टाके को हम लोग रनिंग टाका और जबकि साधारण रफू टाका को हम लोग डॉर्निंग टाका कहते हैं जो है। तो इस तरह से हमारा जो हम देखें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है कसीदा की कढ़ाई। कसीदा कढ़ाई को हम लोग कसीदाकारी भी बोलते हैं जो है। ये कहाँ की है कसीदा, हम कहेंगे एक कश्मीर की कढ़ाई है जो है। कहाँ की है, कश्मीर की कढ़ाई है। इस कढ़ाई में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से टाके का, हम लोग कहेंगे साधारण टाकों का प्रयोग होता है। इस साधारण टाकों में हमारा दो टाके आते हैं जो है, एक हेरिंग बोन और दूसरा चेन टाके जो है। दो तरह का हमारे टाके प्रयोग किए जाते हैं जो है कसीदा की कढ़ाई में। जो इसमें नमूने होते हैं जो है कसीदा में, वो प्राकृतिक सौंदर्य के होते हैं। अब वस्त्र दोनों ओर क्या होते हैं, सीधे होते हैं। और इसमें जो हम लोग कहेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, कढ़ाई करेंगे तो कढ़ाई हम लोग किससे करेंगे जो है, यहाँ पर देखिए हमने घेरा है कि ऊनी और रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है जो है। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं, देखिए 7वां पॉइंट है हम लोग का चिकनकारी कढ़ाई। ये देखिए चिकनकारी कढ़ाई। अब ये कि चिकनकारी कढ़ाई किस पर की जाती है जो है, तो हम लोग कहें कि मलमल के वस्त्र पर की जाती है। कौन से वस्त्र पर, मलमल के वस्त्र पर की जाती है। किससे की जाती है, रेशमी धागे से की जाती है। और इस पर जो नमूने बनाए जाते हैं जो है, हम कहेंगे चावल और गेहूं के दानों के को प्रयोग करके जो है इसके नमूने बनाए जाते हैं जो है। ये कहाँ की है जो है, चिकनकारी कढ़ाई। हम कहेंगे ये कढ़ाई हमारी जो है लखनऊ की कढ़ाई है। इसमें हम लोग कहेंगे जो जो टाँके लगाए जाते हैं, टाँके किसके होते हैं, हम कहेंगे हेरिंग बोन और शैडो की होती है जो है। ठीक, ये हमारे क्या है, टाँके हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हेरिंग बोन और शैडो वर्क्स। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 8वां। यहाँ पर देखिए सिंध की कढ़ाई है। सिंध की कढ़ाई, सिंध कहाँ, हम लोग कहेंगे पंजाब। सिंध की कढ़ाई का स्थान कहाँ है, पंजाब है जो है। इसमें पंजाब में हमारे जो कढ़ाई की जाती है उसमें जो टाँके होते हैं उसमें दो टाँकों का प्रयोग किया जाता है। एक को हम लोग डॉर्निंग स्टिच बोलेंगे तो दूसरे को हम लोग चेन स्टिच बोलते हैं जो है। इस तरह से आइए 9वां पॉइंट है हम लोग जो है कानवी। कानवी कढ़ाई, कानवी कढ़ाई को हम लोग कच्छ की भी कढ़ाई कहते हैं। इसका जो स्थान है कहाँ ये कढ़ाई की जाती है, कच्छ में की जाती है। और कौन से टाँकों का प्रयोग किया जाता है, चेन टाँकों का प्रयोग किया जाता है, चेन स्टिच का प्रयोग करते हैं जो है। कानवी के देखिए क्या लक्षण है। कानवी जो हमारी कढ़ाई की जाती है किस पर की जाती है, हम कहेंगे लहंगा और चोली पर जो है कानवी की कढ़ाई की जाती है। किससे की जाती है, हम लोग कहेंगे सिल्क और सूती धागों से की जाती है। धागे कौन सा लेंगे हम लोग, सिल्क और सूती के धागों का प्रयोग करेंगे। और जो है किस पर, लहंगा और चोली पर हम लोग क्या करेंगे, कानवी की कढ़ाई करेंगे जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है 10वां पॉइंट हमारा कसूती कढ़ाई। कसूती बहुत फेमस है। कसूती कढ़ाई कहाँ की है, ये कर्नाटक की कढ़ाई है जो है। ठीक, कर्नाटक में ये कढ़ाई की जाती है। इसमें कौन से टाँकों का प्रयोग किया जाता है, हम कहेंगे सीधा और क्रॉस टाँका। देखिए कई टाँके हैं यहाँ पर, सीधा और क्रॉस भी है, जिगजैग भी है और हॉलबिन टाँके भी हैं जो है। मीन्स हम कुल मिला करके कहेंगे कर्नाटक की कसूती में कुल मिलाकर के 4 टाँकों का प्रयोग किया गया, सीधा टाँका, क्रॉस टाँका, जिगजैग टाँका और हॉलबिन टाँके का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जो कसूती हमारी कढ़ाई है इस पर जो हम लोग कहेंगे जो नमूने बनाए जाते हैं, ये नमूने किसके बनाए गए, हम कहेंगे पालकी के बनाए गए, हाथी के बनाए गए, कमल रथ के बनाए गए, मोर का बनाया गया है और तोता के नमूने इस पर बनाए जाते हैं जो है। आज 11वां हम लोग देखते हैं जो है मणिपुर की कढ़ाई। मणिपुर मीन्स हम कहेंगे मणिपुर जो है। मणिपुर की कढ़ाई को हम लोग कहेंगे जो है मणिपुर की कढ़ाई मीन्स मणिपुर में बनती है। इसमें हम लोग कहेंगे 2 टाँकों का प्रयोग होता है, साधारण टाँका और शॉर्टिन टाँका का
प्रयोग किया जाता है। मणिपुर की कढ़ाई पर हम कहेंगे जो नमूने बनते हैं वो हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ लव के नमूने बनाए जाते हैं, मीन्स प्रकृति प्रियता के नमूने इस पर बनाए जाते हैं। जो लास्ट पॉइंट हम लोग का जरी की कढ़ाई। देखिए बहुत फेमस है जरी की कढ़ाई। ये हमारी कहाँ की कढ़ाई है? हम कहेंगे जरी की कढ़ाई ये हमारे बनारस की कढ़ाई है, बहुत ही फेमस कढ़ाई है, वर्ल्ड फेमस कढ़ाई हमारी है जो है ये जरी की कढ़ाई। किसके द्वारा बनाई जाती है? हम कहेंगे सोने और चांदी के तारों से इसकी कढ़ाई की जाती है। और सोने चांदी के तारों के जो धागे होते हैं उन धागों को हम लोग जो है क्या कहते हैं? जो है कलाबत्तू बोलते हैं। और जबकि इसके तहत जो है दो तरह की हमारी जरी बनाई जाती है, एक रूपहली जरी होती है, दूसरा सुनहरी जरी होती है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि इसमें जो फ्रेम का प्रयोग किया जाता है जो कढ़ाई के लिए उसे कारचोप कहेंगे। और जो भारी हमारे जो है कढ़ाई द्वारा जो वस्त्र बनते हैं उन वजनी वस्त्रों को हम लोग जारदोजी वस्त्र कहते हैं, जारदोजी। और जो हमारे जो है हल्के वस्त्र होते हैं उनको हम लोग कामदानी कहते हैं। जो है ये हमारे बनारस की जो है सबसे फेमस कढ़ाई है। और इसमें टांके कौन से होते हैं? हम कहेंगे इसमें टांके जो है साधारण टांके होते हैं, मीन्स हम साधारण टांकों के तहत हम कहेंगे जो है कि इसमें हमारा जो है चेन टांके भी होगा, चेन टांके भी होगा। इसके बाद हम लोग बोलेंगे हेरिंग बोन भी होगा, हेरिंग बोन, हेरिंग बोन मीन्स हम कहेंगे कि इसमें शॉर्टिन भी होगा, मीन्स कई टांकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो है तो इस तरह से जो है आज हमने जो है आपके सामने जो है कढ़ाई और उनके स्थान और हम कहेंगे उसमें लगाए गए टांकों का जो है एक्सप्लेनेशन किया है। जो है इस तरह से आपका ये सबसे बेहतरीन टॉपिक आपका अब यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग कल मिलते हैं।